दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करता हूं इसे आप पूरा सुनेंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। उस तालाब के साफ पानी में कमल के फूल खिले रहते थे और आसपास पेड़ों की छाया से तालाब बेहद शांत और आकर्षक लगता था। तालाब में कई जीव जंतु रहते थे, लेकिन वहां 3 खास दोस्त थे, 3 मेंढक। उनके नाम थे चिंटू, मिंटू और पिंटू। तीनों मेंढक स्वभाव से बिल्कुल अलग थे, लेकिन उनकी दोस्ती गहरी थी। चिंटू एक बहुत आलसी मेंढक था। वह हमेशा यही सोचता था कि जिंदगी को आराम से जीना चाहिए। उसे काम करने या मेहनत करने से कोई मतलब नहीं था। मिंटू थोड़ा व्यवहारिक और सावधान स्वभाव का था। वह हर कदम सोच समझकर उठाता था। पिंटू सबसे तेज और मेहनती था। उसका मानना था कि जो भी करना है पूरे जोश और लगन से करना चाहिए। तीनों मेंढक तालाब में खूब मस्ती करते थे। कभी पानी में तैरते, कभी कमल के पत्तों पर कूदते और कभी आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर अपने सपनों की बातें करते। उनका जीवन बड़ा सुखमय और आनंदमय था। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक गर्मी के मौसम में तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। बारिश न होने की वजह से तालाब का जल स्तर दिन ब दिन घटता जा रहा था। तालाब के अन्य जीव जंतु चिंतित हो गए। कुछ ने तालाब छोड़कर दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया, लेकिन चिंटू, मिंटू और पिंटू अभी भी वहीं रुके हुए थे। चिंटू ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें कहीं जाने की जरूरत है। यह तालाब हमारा घर है और हमें यहां से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। मिंटू ने कहा, हमें इस बारे में सोचने की जरूरत है। अगर पानी पूरी तरह से सूख गया तो हमारा क्या होगा? पिंटू ने कहा, यह समय आराम करने का नहीं, बल्कि काम करने का है। हमें इस समस्या का समाधान खोजना होगा। पिंटू ने दोनों मेंढकों को समझाया कि उन्हें किसी और तालाब की तलाश करनी चाहिए। उसने कहा, अगर हम अभी तैयार नहीं हुए तो हम सब मर जाएंगे। हमें एक ऐसा तालाब ढूंढना होगा जहां पानी हो और हम सुरक्षित रह सकें। चिंटू ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। यहां सब कुछ ठीक है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। मिंटू ने पिंटू की बात मान ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन हमें चिंटू को भी साथ चलने के लिए समझाना होगा। पिंटू और मिंटू ने एक दिन तालाब छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने चिंटू से कहा, हम यात्रा पर निकल रहे हैं। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारा भी भला होगा। चिंटू ने आलस्य से जवाब दिया, तुम लोग जाओ, मुझे आराम करने दो। मैं यहां खुश हूं। अगर कोई परेशानी आएगी तो मैं देख लूंगा। चिंटू तालाब में ही रुक गया, जबकि पिंटू और मिंटू ने नए तालाब की तलाश शुरू की। चिंटू ने कुछ दिनों तक आराम किया, लेकिन तालाब का पानी अब लगभग सूख चुका था। गर्मी के कारण तालाब का कीचड़ भी सूखने लगा। चिंटू को अब एहसास हुआ कि उसने गलती की है। वह सोचने लगा, काश मैंने पिंटू और मिंटू की बात मानी होती। अब मैं अकेला यहां फंस गया हूं। चिंटू ने तालाब छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतना कमजोर हो चुका था कि उसे चलने में भी मुश्किल हो रही थी। वह पछतावा करने लगा, लेकिन अब समय निकल चुका था। दूसरी ओर पिंटू और मिंटू ने मिलकर कठिन यात्रा पूरी की। उन्होंने कई मुश्किल रास्तों को पार किया, लेकिन वे हार नहीं माने। अंततः उन्हें एक बड़ा और सुंदर तालाब मिला, जिसमें पानी भरपूर था और रहने के लिए हर सुविधा थी। पिंटू और मिंटू ने नए तालाब में अपना जीवन शुरू किया। उन्होंने सोचा, हमने सही समय पर सही फैसला लिया। अगर हम आलस्य में रहते तो हमारी हालत भी चिंटू जैसी हो जाती। तालाब में अकेला रह गया चिंटू धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसकी आलस्य और लापरवाही ने उसे उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां से बच पाना असंभव था। अंततः वह सूखे तालाब में ही दम तोड़ बैठा। तीनों मेंढकों की इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सबक मिलता है, समस्या को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है। आलस्य से बचें, यह व्यक्ति को संकट में डाल सकता है। दृढ़ता और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आत्मविश्वास और सहयोग से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यह कहानी बताती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए
और सही कदम उठाने चाहिए। समय पर लिया गया सही निर्णय ही सफलता की कुंजी है।